नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड डीएलएड का जो रिजल्ट आज घोषित हुआ है, कितनी इसमें कट ऑफ गई और किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए, सारा डिटेल यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसे कि सबको पता है कि आज उत्तराखंड डीएलएड का रिजल्ट यहाँ पर घोषित हो चुका है। दोस्तों, आपको हम यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में इसका दिखा देते हैं कि रिजल्ट घोषित हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो उत्तराखंड डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन रिजल्ट 2024 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यूबीएससी ऑन मार्च 26, 2025। तो 2025 यानी कि 26 मार्च 2025 एंड कैन बी एसेस्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ukdled.com। तो ukdled.com पर जाके आप इसको जो है वहाँ पर देख सकते हैं अपना रिजल्ट। जिन भी लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था वहाँ से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है ukdled.com पे। ठीक है, उसके बाद जो है आप इस लिंक पर जो क्लिक करके आप देख सकते हैं PDF में आपको वहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों किस कैटेगरी में कितनी यहाँ पर कट ऑफ गई। ठीक है, तो पूरा आपको डिटेल दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसका रिजल्ट यहाँ पर PDF डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2022-23 कट ऑफ सूची। ठीक है, तो कट ऑफ सूची की अगर हम बात करें विज्ञान वर्ग में दोस्तों, जो अनरिजर्व पे जो फीमेल कैंडिडेट थे, फीमेल कैटेगरी में जो टोटल 51 सीट थी, नंबर ऑफ सिलेक्शन भी यहाँ पर 51 हो गया, यानी कि 51 हो चुका है। और जो कट ऑफ मार्क्स है दोस्तों 152 गई है। जिनका भी इनसे ऊपर मार्क्स हैं दोस्तों 152 और उससे ऊपर, तो उनका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अनरिजर्व में DFF की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट 4 थी। विज्ञान वर्ग की बात चल रही है अभी, और उसमें नंबर ऑफ सिलेक्शन भी 4 हुए हैं दोस्तों। जो कट ऑफ मार्क्स गए हैं वो 140। उसके अलावा अनरिजर्व में एक्स, ठीक है, एक्स सोल्जर की जो आपकी टोटल सीट 8 थी दोस्तों, नंबर ऑफ सिलेक्शन भी 8 हुए हैं और कट ऑफ मार्क्स 91 गए हैं दोस्तों। फिर अनरिजर्व PH की बात करें दोस्तों 7 सीट थे और 7 के 7 सिलेक्शन यहाँ पर हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ। अनरिजर्व में जो ऑर्फन की सीट दोस्तों 9 थी और 9 के 9 कैंडिडेट का यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर हम जो है अनरिजर्व में RA की बात करें, ठीक है, तो उनकी जो है 17 सीट थी और 17 की 17 यहाँ पर जो है कैंडिडेट 119 उनकी जो है कट ऑफ गई है दोस्तों। अनरिजर्व में जो स्पोर्ट्स कोटे की सीट थी दोस्तों, उसमें 7 सीट थी और 7 के 7 सिलेक्शन हो चुके हैं, तो 80 इनकी जो है कट ऑफ गई है दोस्तों। उसके अलावा अनरिजर्व में जो 70 सीट थी दोस्तों अनरिजर्व की, यानी कि जो जनरल की थी, उसमें 70 में से 70 सिलेक्शन हो चुके हैं दोस्तों, 160 कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों SC फीमेल की अगर बात करें, SC कैटेगरी बात करें, फीमेल की 18 सीट दोस्तों, 18 सीट यहाँ पर सिलेक्ट हुई है और 129 यहाँ पर कट ऑफ गई हुई है। SC में DFF की 1 सीट थी दोस्तों और एक ही में यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, तो 98 कट ऑफ गई हुई है। उसके अलावा दोस्तों SC कैटेगरी में एक्स सोल्जर की 3 सीट थी और इसमें नंबर ऑफ सिलेक्शन 0 हुआ दोस्तों, कोई कैंडिडेट मिला नहीं होगा। उसके अलावा दोस्तों SC अगर PH की बात करें 3 कैंडिडेट थे और 3 सीट थी, तो इनकी जो 121, ठीक है, तो इस टाइप से इनकी जो है PH में अलग अलग जो कैटेगरी होती हैं, ठीक है, जो अदर्स होते हैं उनको 120 हैं, जो हाई इनएक्टिव और जो विजुअली होते हैं इम्पैक्ट होती है, तो उनकी 9 इस तरह से कैटेगरी गई हुई दोस्तों, तो कट ऑफ गई हुई है। ऑर्फन की दोस्तों यहाँ पर 3 सीटें थी और SC में, और एक यहाँ पर सिलेक्शन हुआ दोस्तों, 85 जो है कट ऑफ गई हुई है। SC में दोस्तों RA की जो सीट थी वो 6 थी और 3 सिलेक्शन हुए हैं, तो 64 कट ऑफ गई है दोस्तों। SC में जो स्पोर्ट्स की जो स्पोर्ट्स कोटा था दोस्तों, उसकी 2 सीट थी और 2 सिलेक्शन हुए, तो 61 कट ऑफ गई हुई है दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, अब बात करते हैं दोस्तों SC स्पोर्ट्स की। ठीक है, SC स्पोर्ट्स की 2 सीट थी, 2 के 2 और 61 कट ऑफ गई हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों ST कैटेगरी की। ठीक है, अगर हम ST कैटेगरी की बात करें दोस्तों, ST कैटेगरी में जो है यहाँ पर जो नंबर ऑफ जो ST कैटेगरी में जो फीमेल की जो कट ऑफ गई है दोस्तों 4 सीट थी और 4 ही सिलेक्शन हुए, 139 इनकी कट ऑफ गई हुई है। ST में DFF की दोस्तों 1 सीट थी और एक ही में सिलेक्शन हुआ है, तो 69 कट ऑफ गई हुई है। ST में जो एक्स सोल्जर की 0 सीट थी, 0 सिलेक्शन। ST में PH की भी 0 सीट, ठीक ही हो गया। उसके दोस्तों ST में जो स्पोर्ट्स की 1 सीट थी, इसमें 0 सिलेक्शन हुआ है, और RA की 2 सीट थी, उसमें भी 0 सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर जो, अगर हम बात करें आपकी
ST के बाद स्पोर्ट्स में 1 हुआ है। उसके बाद OBC फीमेल, ठीक है, OBC फीमेल की दोस्तों ST में अनरिजर्व की 5 थी दोस्तों, और जो है 6 सिलेक्शन हुए हैं। अब यहाँ पर जो है एक सीट जो है कहीं से जो कोई कैंडिडेट नहीं मिला होगा तो यहाँ उसको मर्ज कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। एक सीट जो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि वो स्पोर्ट्स कोटे से, क्योंकि स्पोर्ट्स सीट में 1 कैंडिडेट सीट थी और वहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिला तो उस सीट को जो है यहाँ मर्ज कर दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम OBC की बात करें दोस्तों, OBC में फीमेल की जो कट ऑफ गई दोस्तों 14 सीट थी और 14 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। 146 इनकी कट ऑफ गई हुई है दोस्तों। उसके अलावा OBC DFF में एक सीट दोस्तों एक ही सिलेक्शन हुआ है, 121 यहाँ पर कट ऑफ गई हुई है। उसके बाद दोस्तों OBC PH की बात करें, 3 सीट थी और 2 सीट थी और 2 सिलेक्शन हुए हैं। उसके बाद OBC में RA की 4 सीट थी, 4 सिलेक्शन। OBC स्पोर्ट्स में जो है 2 सीट थी तो 0 सिलेक्शन हुआ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों OBC में अनरिजर्व में दोस्तों 18 सीट थी और 20 सिलेक्शन हुए, क्योंकि 2 सीट जो है स्पोर्ट्स कोटे की वहाँ मर्ज की गई हुई है। तो इनकी जो लास्ट कट ऑफ गई है दोस्तों 156 गई हुई है। उसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ पर EWS की, ठीक है। EWS की अगर हम बात करें दोस्तों, EWS में जो आपकी कट ऑफ गई हुई है दोस्तों, उसकी अगर हम बात करें, EWS में फीमेल की जो सीट थी दोस्तों वो 10 सीट थी और 10 के 10 सिलेक्शन हुए हैं तो 144 कट ऑफ गई हुई है। EWS में दोस्तों DFF की कोई सीट नहीं थी। एक्स सोल्जर की 2 सीट थी, 0 सिलेक्शन हुआ है। EWS में ऑर्फन की 2 सीट दोस्तों 0 सिलेक्शन हुआ है। RA की 3 सीट थी दोस्तों, 3 सिलेक्शन हुए हैं तो 99 कट ऑफ गई हुई है। उसके बाद दोस्तों जो EWS स्पोर्ट्स जो कोटा था उसमें 1 सीट थी और 1 सिलेक्शन हुआ तो 75 उनकी लास्ट कट ऑफ गई थी। अनरिजर्व की दोस्तों 13 सीट थी और 13 ही यहाँ पर जो है सिलेक्शन हुए दोस्तों। और टोटल जो अगर हम बात करें तो 156 गई हुई है किसकी, EWS में जो जनरल की कट ऑफ थी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन दोस्तों 306 हुए हैं, ठीक है। 306 कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों, जो अभी तक हमने जो कट ऑफ आपको बताई वो विज्ञान वर्ग की थी दोस्तों, साइंस की थी। वैसे अगर हम बात करें कि जो दूसरी जो हमारी कैटेगरी थी, ठीक है, साइंस की, अब यहाँ पर पूरा जिन भी लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया होगा उन सब का यहाँ पर नाम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निकिता, लक्ष्मी, यहाँ पर रश्मि, गुंजन सब आ रखा है दोस्तों। तो उनका डिस्ट्रिक्ट वाइज भी नेम आ रखा है, फादर्स नेम, रोल नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके अलावा दोस्तों उनका मेल फीमेल जो कैटेगरी है उसका दोस्तों PH आ रखा है, डेट ऑफ बर्थ भी दे रखी है, यहाँ पर ये कैटेगरी भी दे रखी है, सब कैटेगरी भी दे रखी है, होम डिस्ट्रिक्ट दे रखा है। उसके अलावा मार्क्स ऑब्टेन्ड उनके हैं। उसके अलावा उनकी जो है सिलेक्शन कैटेगरी, किस कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हुआ है, पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों ऐसे ही जो है साइंस का, यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर टोटल 49 पेज की जो है PDF है दोस्तों। उसके बाद साइंस के बाद फिर सीधे जो है विज्ञान वर्ग के बाद विज्ञानेतर वर्ग का यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा यहाँ पे तो ये पूरा साइंस का है दोस्तों। उसके बाद विज्ञानेतर वर्ग में भी आपको ऐसे कट ऑफ, पहले एक लिस्ट कट ऑफ की मिलेगी दोस्तों, उसके बाद जो है फिर वहाँ नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। ये आपको अगर हम विज्ञानेतर वर्ग की बात करें दोस्तों, तो विज्ञानेतर वर्ग में जो है अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर दे रखी है दोस्तों, ठीक है। अब विज्ञानेतर वर्ग में दोस्तों जो अनरिजर्व की जो टोटल सीट थी, ठीक है, फीमेल की जो है, फीमेल की दोस्तों 52, अनरिजर्व की जो है 52 थी फीमेल में और 52 सिलेक्शन हुए हैं और कट ऑफ गई है 138। DFF की 3 सीट थी तो 3 सिलेक्शन हुए हैं दोस्तों, 124। ऐसे एक्स सर्विसमैन की 9 की तो 9, ठीक है। PH की 7 सीट तो दोस्तों 7 सिलेक्शन हुए हैं। तो पूरा कट ऑफ का विवरण आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो कट ऑफ ठीक ठाक गई है दोस्तों, बहुत कम भी नहीं कह सकते हैं, बहुत जो है ज़्यादा भी नहीं कह सकते हैं। तो 324 सिलेक्शन यहाँ पर हुए हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं 324 सिलेक्शन यहाँ हुए हैं दोस्तों। और ऊपर का आपने देख लिया था कि वहाँ पर जो है जो टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं दोस्तों वे हुए थे 306, ठीक है। तो टोटल जो है 630 कैंडिडेट का यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। 630 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्शन हुए हैं दोस्तों, सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। 630। तो बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट थे दोस्तों, क्योंकि टोटल 650 का यहाँ पर जो है एग्ज़ाम सिलेक्शन होना था,
ठीक है, एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता है, क्योंकि इतनी सीटें रहती हैं उत्तराखंड में एक बैच में। तो उसमें से 20 कैंडिडेट ऐसे होंगे दोस्तों जिनका जो है किसी वजह से जो है वो कैटेगरी में यानी कि कट ऑफ में नहीं आ पाए होंगे और कैंडिडेट मिले भी नहीं होंगे। तो इस वजह से दोस्तों वो सीट जो है वैकेंट रह गई है। तो फिलहाल ये तो एक जिन भी लोगों ने डीएलएड का एग्ज़ाम दिया था उन लोगों के लिए जो है अच्छी खबर है कि उनका जो है यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। अब उनको 2 साल का जो प्रशिक्षण है वो जो है पूरा करना होगा अपने डाइट केंद्रों पे, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।